नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। क्या देश की राजधानी दिल्ली की सीमाएं फिर सील हो जाएंगी? सवाल इसलिए है क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून समेत लंबित मांगों को लेकर किसानों ने फिर हुंकार भरी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज फिर किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। हालांकि शुरुआत में तो पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ता देख इजाजत दी गई। दिन भर क्या हालात रहे, दिखाते हैं आपको। दिल्ली में आंदोलन की आहट, दिल्ली में एकजुट अन्नदाता, दिल्ली पुलिस की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन की आहट हो चली है। राजधानी में फिर से किसानों का जमावड़ा होने लगा है। अन्नदाता फिर एकजुट होने लगे हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें एक बार फिर बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रही हैं। एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों को लेकर किसानों ने फिर राजधानी की ओर रुख किया है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और पंचायत की। किसानों को रोकने के लिए सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान थे उनको रोका गया है और साथ ही जो दिल्ली में जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन हो रहा है, उसी के चलते यहाँ पर पुलिस फोर्स जो भारी संख्या में तैनात की गई है। आप देख सकते हैं जो भी गाड़ी निकल रही है उसको चेक किया जा रहा है और साथ ही और प्रत्येक गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है और साथ ही चेक किया जा रहा है। वहीं किसानों की पंचायत के चलते दिल्ली के आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। कई घंटे से लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई किलोमीटर ये जो कहें तो नोएडा से ये एक्सप्रेसवे है वो आता है। देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी लंबी लाइनों की कतार है वो लगे हुए हैं। लोग हैं जो कि सुबह सुबह अपने जॉब पे जाते हैं, अपने काम धंधे के लिए जाते हैं। वो कई घंटों से समय हो चुका है वो जाम में फंसे हुए हैं। आप अपने सहयोगी से कहें दिखाएं पूरी तस्वीरें किस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे पर मयूर विहार, और ये एक तस्वीर ये भी आप देख सकते हैं कि मयूर विहार और दिल्ली की तरफ ये जो रास्ता है वो जाता है। भीषण जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद किसान जंतर मंतर तक जा पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अब भगाएंगे चोरों को, पहले भगाओ, अब भगाएंगे। पुलिस को आगे करता है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार और किसानों के बीच समझौते पर क्या कुछ कहा, सुनिए। बिजली अमेंडमेंट बिल की बात हुई थी जब आंदोलन चल रहा, उसी टाइम पे एक बातचीत हुई। फिजिकल सरकार हमसे नहीं मिली, डिजिटल समझौता हुआ हमारा, आदान प्रदान कागज हुआ। उसमें था कि बिजली की जब भी बात आएगी तो आपके लोगों से, किसान मोर्चे से बातचीत करी जाएगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं करी। हाउस में बिल्कुल ले आए। और ये काम जब है कि आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश पर, यही दूसरे और इशू है, फसलों के रेट का सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून। देश को कई महीने भारत सरकार ने धोखे में रखा और कहा जी हम कमेटी बना रहे तो अपने नाम नहीं दे रहा संयुक्त मोर्चा। और जब कमेटी बनाने की भी बात आई, कहा जी नाम दे तो हम कमेटी डिक्लेयर कर रहे।
वो एमएसपी की कमेटी है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एमएसपी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि इस बार एमएसपी को लेकर जोरदार लड़ाई होगी। अब उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और वो कानून भी वापस किए। लेकिन हमारा काम उससे नहीं बनने वाला। जब तक एमएसपी लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर एमएसपी को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो, चूंकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते। उसको काहे से डराओगे? वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और एमएसपी लेके रहेगा। दिल्ली में किसानों का जमावड़ा कहीं फिर से आंदोलन का इशारा तो नहीं? यदि ऐसा है तो ये सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की क्या कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। तो लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग किसान कर रही हैं। इसके साथ ही किसानों को जेल से रिहा करने की मांग भी किसानों की ओर से की जा रही है। ये प्रमुख मांगे हैं किसानों की। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, पिछली बार भी आपको याद होगा एमएसपी का मुद्दा जोर शोर से उठा था और इस बार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की जा रही है। किसानों को कर्ज मुक्त करना भी एक प्रमुख मांगों में से है किसानों के। इसके साथ ही बिजली बिल 2022 रद्द करने की मांग भी किसानों की ओर से की जा रही है। और कुछ सवाल हैं किसानों के इस आंदोलन पर, एक नजर उन सवालों पर डालते हैं, उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत। सवाल ये, किसानों की हुंकार क्या करेगी केंद्र सरकार? अब किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं और केंद्र सरकार कैसे अब किसानों को समझाएगी, ये देखना होगा। इसके साथ ही क्या किसान आंदोलन पार्टी की तैयारी चल रही है? क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किसान आंदोलन एक लंबे वक्त तक चला था और एक बार फिर से अब किसान दिल्ली में इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आज सवाल यह भी है, क्या एमएसपी गारंटी कानून पर कैसे बात बनेगी? चूंकि एमएसपी का मुद्दा जोर शोर से पिछले आंदोलन में भी चला था और इस बार भी एमएसपी को जोर शोर से, एमएसपी के मुद्दे को किसानों की ओर से उठाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करेंगे अपने चर्चा की और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल हैं। रावल साहब आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। गर्ग साहब आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा है। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले रावल साहब शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। दिल्ली में मौजूद रहना चाहते हैं किसान, दिल्ली में इकट्ठा होना चाहते हैं। आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी जैसी ये तैयारी किसानों की इस बार लग रही है। क्या आप लोग अब कर रहे हैं, कैसे किसानों को समझा रहे हैं और कैसे अब आगे बात बढ़ेगी? क्योंकि बातचीत से ही समाधान होगा, ये पहले भी हम कहते रहे, आप भी कहते रहे और किसानों ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए। अब कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी रावल साहब? पराग जी आपको नमस्कार, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए मैं किसान परिवार से हूं, तो इस मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी जी आवाज सर, आ रही है? जी पराग जी आवाज बहुत कम है, रावल जी की आवाज सर। मैं रावल जी की आवाज बढ़वाता हूँ। रावल साहब आप बोलिए, कंटिन्यू करिए आप। पराग जी, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, इस नाते ये बता सकता हूँ कि किसान इस समय क्या कर रहे हैं, मेरे घर के लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग खेती पर आधारित हमारा पूरा का पूरा व्यवस्था है, तो उस नाते बता सकता हूँ कि अभी भी हम जीरियों में किस प्रकार की व्यस्तता रही है, यानी धान को लगाने में हम किस प्रकार से व्यस्त रहे थे, अभी तक उसी में थे। कुछ लोग मक्की जो बोते हैं, मक्की के अंदर किस प्रकार की पहली और दूसरी नलाई जिसको कहते हैं, यानी बीच का जो वीड्स होते हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं।
बाजरा भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, वो बाजरे की संभाल कर रहे हैं। गन्ने के किसान हैं, गन्ने के किसान भी इस समय गन्ने के खेत के लिए उसको हर प्रकार से गन्ने के लिए बंधाई का पहला आगे भी तो शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये सभी जो किसान हैं, असल में किसान इस समय व्यस्त अपने खेत में है। फिर आप बात कर लेते हैं किसान संगठनों की। किसान संगठन भी व्यस्त हैं, किसान संगठन व्यस्त हैं। आज के दिन यानी 22 अगस्त को आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें 26 जो किसान संगठन और देश के अन्य प्रकार से, किस प्रकार से नीति आयोग है या हमारे कृषि सचिव हैं संजय अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है जो दिल्ली के अंदर आज हुई है। पूरा दिन जो है वो बैठक चलती रही है। और उस बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो समिति बनी है, ये उस समिति की बात कर रहा हूँ, उसकी आज पूरे दिन बैठक चली है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव जो है संजय अग्रवाल जी ने की, जिसमें 3 बहुत जरूरी विषय जो हैं, जो किसान के भविष्य से जुड़े हुए विषय हैं, उन विषयों को लेकर चर्चा हुई है। पहला विषय जिस पर मोदी जी ने आकर ये बात कही भी थी, जो वादा किया था, उस पर आज बैठक थी। पहला विषय है कि शून्य बजट आधारित जो खेती है उसको किस प्रकार से और अधिक बढ़ावा दिया जाए, यानी किसान की लागत को किस प्रकार से कम किया जाए। दूसरा, खेती की विविधीकरण किस प्रकार से हो, किस प्रकार किसान की आय को बढ़ाने के लिए फसल के प्रतिरूप को बदलने का जो काम है वो किस प्रकार से किया जाए, उसमें भी चर्चा हुई है। कृषि विशेषज्ञ भी थे साथ में, किसान संगठनों के वहां पर नेता भी थे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि एमएसपी जो है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसको किस प्रकार से और प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। हम जानते हैं कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया था, वो था कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए हुए A2+FL के फॉर्मूले को लागू करते हुए हमने किसान की लागत को जो है उसमें 50% उसका मुनाफा और जोड़कर जो है एमएसपी तय करने का हमने काम किया था। इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जो है वर्षों वर्ष तक संघर्ष करते रहे हैं। विपक्ष में जब थे हम, किसान मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, उन्होंने बहुत मैराथन एक्सरसाइज भी की है और बहुत बड़े बड़े अभियान आंदोलन भी चलाए। तो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में किस प्रकार से इन विषयों को लेकर हम पहले भी जो है कांग्रेस की सरकार से भी मांग करते रहे। हमने सरकार में आते ही चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पहल थी, वो हरियाणा के कृषि मंत्री थे, लेकिन केंद्र में उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक बहुत पुराना सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो था किसान की फसल जो है वो बीमा से जो है उसको एक कवर मिलना चाहिए, ब्लैंकेट कवर मिलना चाहिए। तो एक दुनिया के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक योजना जो है। लेकिन रावल साहब देखिए सर, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा बीच में, उसके बाद में गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूँ। रावल साहब, आप तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किसानों के लिए कर रहे हैं, आप बैठकों का जिक्र कर रहे हैं, चर्चाओं का जिक्र कर रहे हैं, मंथन का जिक्र कर रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, आपने कहा कि हमने एक्सपर्ट से बातचीत करके कृषि कानून लेकर आए, लेकिन किसानों ने उनको नहीं माना, आखिरकार वापस लेने पड़े। इस बार भी आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है। अगर ये बातचीत सर इतने सालों से चल रही है, किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ और अब तक चल रही है, तो एक बार फिर से क्यों किसानों को उतरना पड़ रहा है सड़क पर? मैं बता देता हूँ। एक तो प्रयाग जी, आप लगातार जो है ऐसा मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर पिछली बार भी आप इसी बात को कह रहे थे, पिछली बार भी आपने इसी बात को कहा, और आखिरकार आप लोगों को ही बैकफुट पर आना पड़ा ना। आपने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। नहीं आना पड़ा। सुनिए प्रयाग जी, आप सवाल पूछेंगे, मैं नहीं टोकूंगा, मुझे उत्तर में मत टोकिए। मैं और भी पैनलिस्ट के पास आपको, ठीक है, आप फटाफट कंप्लीट करें, उसके बाद में गर्ग साहब के पास जाऊंगा। तो पहली बात यह है कि आज की जो प्रदर्शन, जो तथाकथित किसान प्रदर्शन जिसको आप कह रहे हैं कि किसान आ गए, उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चे का ये प्रदर्शन ही नहीं था। एक घटक जो है 25-26 को करने वाला है। एक जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कहता है जी हम 5-6 तारीख को करेंगे, जबकि एक बहुत बड़े विशाल संगठन है, देश के सबसे बड़े संगठन है, वो तो आज बैठक में मौजूद थे साहब। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आपका ये कहना जी किसानों ने पसंद नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसका पैमाना क्या है? इसके बाद जितने भी देखो, लोकतंत्र में पैमाना जो है वोट देता है। उसके अंदर हरियाणा के अंदर हमारे जो है एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, एक व्यक्ति छाती पर हाथ मार कर गया था कि भाई मैं ये आंदोलन जो है, आंदोलन की वजह से मैं इस्तीफा दिया है। वो जब वापस गया तो उसका जीत का मार्जिन आधा रह गया। ठीक है, सभी के सभी आंदोलन में, मेरे को जल्दी से पूरा करने दीजिए, केवल 10 सेकंड। जितने लोग घटक थे उस आंदोलन के, वो सब जाकर उसका प्रचार करके आए।
उसका मार्जिन आधा रह गया। हमारी 45,000 से कभी ज्यादा वोट नहीं आई थी, हमारी 60,000 वोट हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, हमने सुपड़ा साफ कर दिया। पंजाब में जो लोग इस आंदोलन के नेता थे, खुद बलबीर राजवाल, वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनको 3% वोट मिल रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 10 उम्मीदवार उतारे, 10 में से एक। ठीक है सर, चलिए इस पर और आगे बढ़ेंगे सर, अब बढ़ेंगे सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए प्लीज सर, प्लीज। रावल साहब देखिए और भी लोग हैं। मेरा आपसे सवाल है, मेरे सवाल के साथ आप आगे चले जाइए। तो क्या हम ये माने पूरे वोटर में 1% भी किसान नहीं है क्या? चलिए ठीक है, 0.85, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, चलिए आपकी आवाज में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको मैं एक बार ठीक करा लेता हूं तब तक। गर्ग साहब आपके पास में। गर्ग साहब देखिए, रावल साहब तो कह रहे हैं एक बार फिर से वो तो किसान है ही नहीं, जो बड़े बड़े संगठन है वो तो बैठक कर रहे हैं, सरकार से बातचीत उनकी हो गई, ये लोग कौन है? नहीं, किसान भी होंगे गुप्ता जी। अब आप कह रहे हैं किसान भी होंगे, चलिए ठीक है, गर्ग साहब से ले लेते हैं पहले ओपिनियन। गर्ग साहब कैसे आगे बातचीत? गुप्ता जी, आज किसानों ने रावल साहब आप प्लीज सर, देखिए पहला राउंड कम से कम कंप्लीट होने दीजिए आप। विदु रावल जी, आप पिछले 5-7 मिनट से बोल रहे हैं सर, मैं आपको वॉल्यूम ठीक कराइए प्लीज, लेकिन बाकी लोगों को मुझे मौका देना पड़ेगा ना सर। अब आप रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए सर। रावल साहब प्लीज चर्चा को थोड़ा आगे तो बढ़ने दीजिए सर। मुझे मिसकोट मत कीजिए, मेरे इतने रिक्वेस्ट आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं उसके लिए। चलिए ठीक है, आपने कहा कुछ किसान है कुछ किसान नहीं है, ठीक है ठीक है, चलिए गर्ग साहब बोलिए। अब आज जो किसान की जो महापंचायत थी, इन्होंने एक दिन के लिए जी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए महापंचायत तक की, उन्होंने स्पष्ट किया था कि एक दिन के लिए हमारी महापंचायत। वो क्या चाहते थे कि जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ है वो समझौता सरकार लागू करे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये महापंचायत थी। मगर सरकार ने किस प्रकार किसानों को यूपी बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की, रोका भी और आके टकेत को गिरफ्तार भी किया, फिर छोड़ भी दिया। भाई ये मैं यही बात सोचने की है कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता, किसान अपनी बात नहीं रख सकता। मैं हर एक आदमी प्रजातंत्र के अंदर, आजाद भारत के अंदर हर एक व्यक्ति दिल्ली जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है गर्ग साहब, माफी के साथ आपको मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं, आप लोगों के पास में लौटूंगा। इस वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं थोड़ी देर के लिए, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। चढ़ूनी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आज के किसानों के प्रदर्शन को लेकर आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगा। अभी हम चर्चा भी इसी बात को लेकर कर रहे हैं। हेलो जी चढ़ूनी साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो गुरनाम चढ़ूनी जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो है क्या? गुरनाम जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो गुरनाम चढ़ूनी जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? आवाज कम आ रही है, एक बार काट के दोबारा मिलाओ तो। चलिए ठीक है सर, अगर आप सुन पाए तो मेरा रिएक्शन सर, रिएक्शन में जाऊंगा सर आज के प्रदर्शन को लेकर। सबसे पहले आपसे देखिए, जो भी प्रदर्शन कर रहा है वो किसान हित में जो है वो जो भी प्रदर्शन होगा हम उन सभी प्रदर्शनों के साथ में। आप साथ हैं, लेकिन बातचीत के लिए क्या कदम आप लोग आगे उठा रहे हैं? प्रदर्शन से तो हल नहीं निकलेगा ना सर, बातचीत के लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं आगे? देखिए, बातचीत तो जो सरकार है वो करके राजी नहीं, उसने पहले भी नहीं की, तब भी हमें लगता नहीं कि सरकार कोई बातचीत करेगी। सरकार तो ट्रकारी है, उसको जो सरकार ने शर्तें मानी थी वो भी, उसको भी ट्रकारी है सरकार, उसको भी नहीं मान रही। इस बार आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं? चूंकि बातचीत तो पहले हुई थी और समझौता भी हुआ था, तो एक बार फिर से क्यों सड़क पर उतरना आप लोगों को पड़ रहा है? क्या प्रमुख मांगे इस बार आप लोग की हैं? प्रमुख मांग तो एमएसपी की ही है जी, और जो मुकदमे सरकार ने वापस लेने की बात की थी वो अभी तक सारे वापस नहीं हुए हैं, बहुत से मुकदमे भी पेंडिंग हैं जी। और सरकार जो भी उसने वादे किए थे वो सबसे मुकर रही है और सबसे एक एक करके पीछे हट रही है। अभी आप लोगों की प्लानिंग क्या है चढ़ूनी साहब? प्लान क्या कर रहे हैं आप लोग अब आगे के लिए? देखिए, अभी तो जो है आंदोलन ही करना पड़ेगा, कोई बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, अभी कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं बन पाई है। और
देश के सारे संगठन दोबारा से मिलकर कोई बड़ा प्रोग्राम कर पाए, ऐसे प्रयास करें। लेकिन आज के प्रदर्शन में हमने देखा कि सभी संगठन तो शामिल नहीं थे, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं था इसमें, तो क्या आप एक बार फिर से सबको इकट्ठा करने का काम करेंगे अपने नेतृत्व में? देखिए, कोशिश करेंगे हम इकट्ठे करने की सभी को। ये जो भी अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, ये जो है इनको हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से एक मंच पे लाएं। लेकिन अभी किन किन लोगों से, किन किन संगठनों से आपकी बातचीत हो रही है, ये भी तो तय या क्लियर होना चाहिए ना चढ़ूनी साहब, कि कौन कौन लोग आपके साथ आने को तैयार हैं? देखिए, अभी तो इस बारे में कोई बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं चली है, क्योंकि अभी तो वही बात है कि अपने अपने डफली बजाने पे लगे हैं। और अभी तो हम इनका देख रहे हैं, जिसको वेट एंड वॉच कहते हैं, वो कर रहे हैं कि भी कौन सा संगठन कितने पानी में है, क्या करता है, उसके बाद ऐसी बात चलाएंगे। तो कितने दिन तक फिर आप दिल्ली की सड़कों पर डेरा डाले रहेंगे इस बार? अब देखिए, अभी तो दिल्ली की सड़कों पर डेरा डालने का कोई प्लान बना नहीं जी, लेकिन निकट भविष्य में बन सकता है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। जिस तरफ देश जा रहा है उस तरफ से रोकना देश को, और किसान को बचाना जरूरी है, क्योंकि जहाँ नौकरियों का सवाल था वो भी सरकार ने छीन ली है। कुछ बच्चे, कुछ परिवार नौकरियों में चले जाते थे, और जो हमारा खेती रोजगार था वो भी लगातार घाटे का सौदा बन रहा है। उसमें भी जो है बड़ी कंपनियां कंपटीशन में सरकार जो है वो लाने की कोशिश कर रही है। जैसे का कारोबार था, 98% कारोबार कंपनियों के पास चला गया है। जो भी सहायक धंधे थे खेती के, वो सारे कंपनियां हड़प रही हैं, और धीरे धीरे खेती में नजर तो इकट्ठे तो होना ही पड़ेगा। ठीक है सर, शुक्रिया गुरनाम चढ़ूनी जी, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जुड़े, उनको आप सुन रहे थे। आगे इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। गर्ग साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। गुप्ता जी, किसानों ने अपने हक के लिए और 3 कृषि कानून वापस दिलाने के लिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया जी। 1 साल से ज्यादा पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन रहा, जिसमें लगभग 700 किसान से भी ज्यादा शहीद हो गए, और सरकार से सहमति भी बनी। सरकार ने कहा भी हम आपकी बातें ये मानेंगे। किसानों ने कहा कि हमें लिख के दीजिए जो आप सहमति कर रहे हैं, जब तक आप रिटर्न में नहीं दोगे तब तक हम आंदोलन वापिस नहीं लेंगे। सरकार ने लिख के दिया रिटर्न में, उसके बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापिस लिया। अब आपके सामने गुरनाम जी कह रहे थे सरकार अपने वादे से मुकर रही है, सरकार ने जो समझौता किया वो लागू नहीं कर रही। हकीकत बात यही है, सरकार ने जो वायदा किया था किसानों से, जो समझौता किया, उसको लागू करे। लेकिन गर्ग साहब, जब लिखित में बातचीत बन गई तो आंदोलन की राह एक बार फिर से क्यों पकड़ी जा रही है? फिर बातचीत ही करें आगे। गुप्ता जी, यही तो बात है जी। बातचीत किससे करे? ये मैं नहीं कह रहा, किसान नेता बोल रहे हैं, आपके चैनल ये भी गुरनाम जी बोल रहे थे। ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं सर, किसानों का एक डेलीगेशन जाए ना, संगठन मिलकर जाएं, अपना 10 आदमी, 15 आदमी, 20 किसान जाएं और बातचीत करें। अगर सैकड़ों किसान सड़कों पर आएंगे तो आंदोलन की राह आगे पकड़ेंगे। बातचीत फिर कैसे हो पाएगी? फिर लंबा आंदोलन चलेगा। गुप्ता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये सरकार किसानों में फूट करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। आज से नहीं, शुरू से ये संगठनों को अलग अलग दबाव में लेकर अलग अलग करना चाहती है, और एक नए संगठन जिनका कोई वजूद नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, उनका अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, मतलब अब नए नए नाम रखकर संगठन को तैयार करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। जब तक कि गुप्ता जी किसी आंदोलन में उन संगठनों को बुलाया जा रहा है, जो आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, 700 से ज्यादा किसानों के लोग शहीद हुए, उनके जो संगठनों ने आंदोलन किया उनको नहीं बुलाया जा रहा। ठीक है सर, ताकि वो अपनी मन मर्जी से उन संगठनों से साइन करवा के घोषणा करे। एक गुप्ता नहीं बताता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 3 कृषि कानून लाए, जब किसी संगठन से कोई बातचीत नहीं की, कोई राय नहीं ली, अपनी मर्जी से लागू कर दिया। और देखो आप, रातों रात टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि हमारी गलती रह गई, हम 3 कृषि कानून
वापिस ठीक है सर, लेते हैं। रजत जी, हम किसानों रजत जी का को थोड़ा रुख करते हैं। समझाने में ठीक है। समझा नहीं पाए, ठीक ये है सर। हमारी कमी रही है। ठीक हम है। इसको वापिस, ठीक है सर, तुमने ठीक है। यही काम करना था, ठीक है। जब वापिस लेना था, ठीक है। 700 किसान क्यों शहीद करवाए? ठीक है सर, और चलिए दुनिया थोड़ा भर सा और आगे का बढ़ते हैं, हम रजत जी के पास चलते हैं, उसके बाद में लौटकर आपके पास आ रहा ये बड़ी हूं। बात। ठीक है रजत जी गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि अभी हम बातचीत ही कर रहे हैं सबसे, सब आपको आवाज मिल रही है क्या रजत जी? आवाज नहीं मिल रही इनको। चलिए, लगता है रजत जी तक आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से लौटेंगे। विदु रावल जी आपके पास में आ जाता हूं। विदु रावल जी, आपने गुरनाम चढ़ूनी जी को सुना, उन्होंने कहा कि सरकार अपनी बात से मुकर रही है। जब सारी चीजें तय हुई, लिखित में आश्वासन दिया, समझौता हुआ, तो फिर क्यों किसान सड़कों पर दोबारा उतरे? रावल साहब, एक आपने बात नोट की होगी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की, उन्होंने कहा कि भाई हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हर आदमी अपनी डफली बजा रहा है। हाँ। बात सारी की सारी ये है, और एक बार नहीं, उन्होंने इस बात को कम से कम 3 या 4 बार रिपीट किया। उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी डफली बजा रहा है, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अपनी डफली बजा रहे हैं, जैसे आज भी कुछ लोग अपनी डफली बजा रहे थे, जैसे 5 और 6 तारीख को 2 दिन भी जो है कुछ लोग अपनी डफली बजाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग जो है डफली बजाने पंजाब गए थे, पंजाब की जनता ने उनको नकार दिया। कुछ लोग यहाँ पर समर्थन करने आए थे चुनावों में, उनको जनता ने नकार दिया। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में छाती पर हाथ मारकर कह रहे थे कि भाजपा का पुतला साफ करने वाले, भाजपा की ऐतिहासिक जो है सीटें आई और वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन कुल मिला के विषय क्या है? विषय समझने का है कि सरकार जो है, सरकार सकारात्मक तौर पर हर पहलू, हर पक्ष से जुड़ना चाहती है, चाहे वो पक्ष कितनी माइनॉरिटी में क्यों। इसलिए मैंने आपत्ति दर्ज की जब आपने मुझे मिसकोट किया। मैंने ये नहीं कहा कि वो कम संख्या में है तो उनको खारिज कर दें। और अभी अभी मेरे भाई जो हैं बजरंग दास जी, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली आने का तो अधिकार है। अरे भाई साहब, 4 जून 2011 मसा 10 साल पूरे हुए हैं। आपने औरतों और बच्चों के ऊपर रात के 2 बजे जो परमिशन लेकर आए थे, जिनको 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं रामदेव जी को लेने गए थे, उनको लेकर आए आप, और उसके बाद रात को 2 बजे बिना कोई नोटिस किए आपने किस प्रकार से उन पर लाठियां बांधी थी। हरियाणा की बेटी राजबाला जी की डेथ हुई थी, उसमें आप इस प्रकार के उपदेश देते अच्छे नहीं लगते साहब। कोई बात नहीं, मैं विषय पर रहता हूँ आज के, और वो ये है कि देखिए अभी कुछ संगठनों का अपने आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इनकी लड़ाई भी ठीक है, इसके बावजूद भी देश का एक भी किसान अगर कुछ कहता है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, और सुन रही है। ठीक है, इसी कारण से हमारे लिए एक किसान महत्वपूर्ण है। इसलिए किसानों की मांग पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसी को पूरा करते हुए एक 29 मेंबरान समिति बनाई। उस समिति में जो है ये लोग तय नहीं कर पाए आपसी झगड़ेबाजी की वजह से कि ये 3 लोग किनको भेजेंगे। 1, 2 नहीं, 3 लोग जो हैं, उसमें बड़े बड़े कृषि संगठनों के प्रतिनिधि रहने वाले हैं, कृषि वैज्ञानिक रहने वाले हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, उसके अंदर IIM अहमदाबाद के जो है उसमें सुखपाल जी हैं। उसमें हम जानते हैं कि किस प्रकार से नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी उसके अंदर हैं, और आज किस प्रकार से जो बैठक हुई है वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है। और मैं फिर से आपके माध्यम से प्रयाग जी, मैं निवेदन करूंगा, मैं अपील करूंगा, अरे भाई राजनीति का बहुत समय आएगा, कल को हमें याद किया जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल है, लेकिन आऊंगा आपके पास में लौटकर, बड़ा महत्वपूर्ण है वो सवाल भी। उससे पहले एक बार रजत जी से उनका एक कमेंट लेने सर, रजत जी के पास अभी हम नहीं जा पाए हैं। बीच में आप टोक देते हैं। रावत साहब देखिए, इतना रावत साहब प्लीज देखिए, माफ करिएगा सर, मैं रावत साहब एक मिनट रुकिए सर, सुनिए मेरी बात पहले। रावत साहब सुन लीजिए सर, विदु रावत साहब ये तरीका गलत है सर, ये तरीका गलत है। अभी रजत जी से एक सवाल नहीं हुआ है, अभी समय आपको दूंगा सर। ऐसा नहीं होता है ना कि मैं आपको सारा समय दूं और बाकी लोग देखते रहे, सुनते रहे, ऐसा नहीं होता है सर। प्लीज डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए रावल साहब का। रजत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अब सुन पा रहा हूं, मैं म्यूट था पहले किया हुआ चैनल की तरफ से। ठीक है, रजत जी चढ़ूनी साहब कह रहे थे कि अभी सभी संगठन एकजुट नहीं हो पाए हैं, अभी भी फूट नजर आ रही है किसानों में, सबकी राय एक नहीं है, लेकिन आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे समाधान हो पाएगा किसानों की समस्याओं का? रजत जी देखिए पराग जी, चढ़ूनी जी कोई होते नहीं डिसाइड करने वाले, किसान आंदोलन के बिहाफ पे बोलने वाले, उनको निकाल दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा जो था उसमें से। और ये सभी किसान हैं उनके, जब कहते हैं ना कि आज 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव बना रहा है, 75 साल आजादी के मनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसान की आय जो है 27 रुपए है प्रतिदिन,
वो 42 भी कर दे तो भी एक दिहाड़ी मजदूर के आसपास उसकी जो आती है वो सरकार का है, एनएसएसओ का, हमारा नहीं है ये। तो आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, जीएसटी हर चीज पे लग गई है, आटे के ऊपर जीएसटी तक लगा दी, दूध, दही, लस्सी, शहद, दूध। तो देखिए पराग जी, इसमें किसानों को किस शर्त पे आंदोलन, अब के 3 कृषि कानून वापस हुए, तब उस वक्त ये आश्वासन दे दिया गया था कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाएगा, का एमएसपी गारंटी के ऊपर, और जो मुकदमे थे वो वापस होंगे। अब किसान जो आए हैं, एक चीज आपने, बाकी सारे विषय तो टच किए हैं, बधाई देता हूं मैं आपको कि आपने सारी मांगे उठाई हैं। वो एक मुद्दा अग्निवीर योजना वाला भी है, जिसमें किसानों के बच्चे जाते हैं 4 साल के लिए, वो शहीद होने के लिए नहीं जाएंगे, और हर रोज आप खबरें सुनते हैं। अभी भी एक आए दिन जो है 21 साल के जवान लड़के जो हरियाणा के, वो अपनी जान तक देने का काम कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो एक अग्निवीर योजना भी है, और एक जो बिजली वाला जो अभी मॉनसून सत्र में बिल पास हुआ है, उसको रद्द कराने हेतु भी है। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं। तो आज किसान की माली हालत ठीक नहीं है, निश्चित तौर पे वो आड़ती के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ऐसे ऐसे मुद्दे सरकार को दिखाई नहीं देते हैं। और पराग जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसी नौबत ही क्यों लेके आते हो कि आप किसानों को फिर से आंदोलन पे उतरना पड़े? अब फसलों के मुआवजे हैं, 2-2, 3-3 साल आंदोलन करना पड़ता है, मुआवजों के लिए धरनों पे बैठना पड़ता है, तब जाके मुआवजे मिलते हैं। किसानों को उचित समय पे उनके मुआवजे नहीं मिलते, किसानों का शोषण होता है। जब किसानों को आप मजबूर क्यों करते हो कि वो बैठे, फिर से सड़कें जाम हो? आप पहले ही सुन लो, अब ये 29 मेंबरान कमेटी है, उसमें किसानों का 50% शेयर होना चाहिए था। मैं कहता हूं 29 में से 15 होने चाहिए थे किसानों के। आप कहते हो 3 लेके आओ, 3 के ऊपर भी आप उसके ऊपर कंडीशंस लगा दो, या ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो देखिए मेजॉरिटी किसकी है? तो सिंपल गणित है। अगर मेजॉरिटी आप 29 में से 3 रखोगे तो आप अपनी मनमानी करोगे, यानी कमेटी के अंदर। तो कमेटी का गठन तो किसानों से पूछ के होएगा कि किसानों के मेंबर ज्यादा होने चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी मनमर्जी से कर दिए, फिर तो वही होगा। और वैसे भी सॉरी पराग जी, इसके अंदर एमएसपी का सरकार ने खुद बोला था जब कानून वापस लिए कि एमएसपी की हम और C2 का फॉर्मूला 50% के साथ हम देंगे। अब आप ये देखिए, धनखड़ जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी 2013 के अंदर मांगा करते थे, आज जो समर्थन मूल्य मिल रहा है उस हिसाब से तो 7 साल का हर रोज ऐड कर लीजिए, दुगना होना चाहिए। ठीक है, आज 4200 मिलना चाहिए, मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता है। अब इस बार उत्पादन कितना, गेहूं का देखिए कितना उत्पादन कम हुआ, दाना सुकड़ गया उसका, उसकी बार कौन, उसकी भरपाई भी नहीं सरकार कर रही। सरकार ने तो आपदा में, अवसर में ढूंढ के महंगा बेच दिया इंटरनेशनली, लेकिन किसान को उसका अगर 300-500 बोनस दे देते तो उसका बोनस नहीं दिया। अब बाजरे का क्या हुआ? भावांतर भरपाई योजना में नहीं था बाजरा, भावांतर भरपाई योजना के जरिए 600 रुपए डालने के बाद भी किसान को 700 रुपए का एमएसपी में घाटा हुआ। ये एमएसपी में घाटा हुआ। अब अगर छोटे छोटे इश्यूज सरकार खुद एड्रेस कर ले तो किसान को ठीक है सर। चलिए, मुझे लगता है कि इन मुद्दों को थोड़ा और बेहतरी से समझने के लिए हमारे साथ अभिमन्यु जी जुड़ गए हैं, एसकेएम से नेता हैं। अभिमन्यु कोहाड़ जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज हरियाणा पर। अभिमन्यु जी, क्या प्रमुख इस बार मांगे हैं, और क्या ये जो आंदोलन एक बार फिर से नजर आ रहा है, आंदोलन का स्वरूप जो नजर आ रहा है किसानों के प्रदर्शन में, क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन है? क्योंकि सारे संगठन तो नजर नहीं आए। अभिमन्यु जी, देखिए, आपके 2 सवाल हैं। सबसे पहला ये कि आज की पंचायत की मांगे क्या थी जी। तो सबसे प्रमुख मांग ये थी कि ये लखीमपुर खीरी में जो पिछले वर्ष किसानों का नरसंहार किया गया भाजपा के गुंडों द्वारा, उस मामले में अब तक किसानों को न्याय नहीं मिला है। उस समय यूपी सरकार ने ये वादा किया था कि घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जो अब तक नहीं मिला है। और जो FIR है, जो पूरी जांच हुई, SIT ने भी बताया कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो 120B यानी षड्यंत्र रचने के दोषी हैं। अब तक उन तक कोई पूछताछ नहीं हुई है, उनको जांच में शामिल नहीं किया गया है। जबकि आप 25 सितंबर 2021 की वीडियो उठा के देखेंगे तो लखीमपुर के किसानों को धमकी देने का काम अजय मिश्रा टैनी ने किया था, जो आज देश के गृह राज्य मंत्री हैं। तो पहली मांग तो हमारी ये थी कि जो हमारे किसान भाई उस मामले में जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को इंसाफ दिया जाए, जो भाई घायल है उनको मुआवजा दिया जाए, और उल्टा हमारे किसान शहीद हुए और उल्टा हमारे 4 किसानों को जो जेल में डाला गया है, उन सभी किसानों को जेल से रिहा किया जाए और अजय टैनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए,
और वो कानून स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। अब मैं डिबेट में सुन रहा था, एक सवाल आया था कि सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी में वो 5 तथाकथित किसान नेता लिए हैं जो भाजपा और आरएसएस के हैं। आप उठा के देख लीजिए, कृष्णवीर चौधरी, बिजनेस टाइम्स उठा के देखिए आप, बिजनेस स्टैंडर्ड 24 मार्च 2014 का, उसमें कृष्णवीर चौधरी राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। सैयद पाशा पटेल कौन है? ये सैयद पाशा पटेल भाजपा के एमएलसी रहे हैं महाराष्ट्र से। गुणवंत पाटिल कौन है? गुणवंत पाटिल वो शरद जोशी के फॉलोअर रहे हैं। वो मुक्त बाजार मुक्त व्यापार की नीतियों को मानते हैं। वो तो कहते हैं कि एमएसपी ठीक है ही नहीं, वो तो कहते हैं कि बाजार के हवाले सब कुछ कर दो। अब बात कर लीजिए हरियाणा से कौन है? गुनी प्रकाश। और जब हमारा आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ वो आंदोलन करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन किसानों ने उनको सिरे से नकार दिया। तो ऐसे लोग जिनकी कभी डिमांड ही नहीं रही एमएसपी गारंटी कानून, जो कभी आंदोलन में ही नहीं रहे, जिन्होंने कभी सड़क पे संघर्ष नहीं किया, उनको आप कमेटी में ले लेते हो। अभिमन्यु जी, ये इस कमेटी को लेकर सवाल अभी क्यों आप लोग, जब ये कमेटी बनी थी तब सहमति भी तो हुई थी, समझौता भी तो हुआ था। नहीं, कमेटी के लेकिन मेंबर तो अभी डिसाइड किए गए हैं ना, इनकी नोटिफिकेशन तो अभी 20 दिन पहले आई है। लेकिन हमारा ये, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त किया गया था कि हम लोग कमेटी बनाएंगे, तब आप लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ नाम रखने चाहिए थे, आप लोगों को भी बताना चाहिए था कि साहब हम इन लोगों से एग्री हैं। आप मुझे नहीं, आदरणीय पत्रकार महोदय, मुझे आप एक चीज बताइए। मान लीजिए आपका न्यूज चैनल और आपके जितने और साथी पत्रकार हैं, यदि वो किसी मुद्दे पे आवाज उठाते हैं, मान लीजिए किसी अथॉरिटी के सामने, और आपके आवाज उठाने से वो अथॉरिटी दबाव में आ जाती है और वो आपकी मांग को मान लेती है और उसके लिए कमेटी बना देती है। जब वो मांग आपने उठाई है तो प्रतिनिधि तो आपके ही जाएंगे ना उसमें, फिर उस कमेटी में, या किसी अन्य चैनल के चले जाएंगे जिसका उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं सर। मैं यही तो मैं कह रहा हूं ना, उन 5 लोगों को किस आधार पे लिया गया, मुझे ये तो बता दीजिए। क्या उनका योगदान है किसान समाज के लिए? क्या उनका योगदान है आंदोलन के लिए? वो हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन का विरोध का मतलब हो गया हमारी मांगों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि देखिए अभिमन्यु जी, विदु रावल साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। मैं चाहूंगा आप उनसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने जो सवाल खड़े किए कमेटी के मेंबर्स को लेकर और बाकी चीजों पर। रावल साहब। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार मुझे पूरी बात करने। रावल साहब देखिए, मैं पहले ही आपसे बोलता हूँ, थोड़ा संक्षेप में सर अपनी बात को रखिए। रावल साहब संक्षेप में थोड़ा रखिए अपनी बात को, क्योंकि बाकी लोग भी होते हैं। आप बोलिए, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा संक्षेप में रखिए सर। लंबा समय आज डिबेट में आपने बीजेपी को ही दिया है सर, सवाल भी तो बीजेपी के ऊपर ही है ना फिर। रावल साहब बोलिए, आप उतने में अपनी बात पूरी कर लूंगा। रावल साहब बोलिए, लेकिन बीच में मत आप बोलिए सर, बोलिए। चलिए, अच्छा, अभी मेरी बात सुन रहा था अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भी मेरी तरह किसान के बेटे हैं, इस नाते से सम्मान करता हूँ। लेकिन अभिमन्यु जी का ये कहना कि जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हम ही होंगे, हम मांग बनाएंगे, हम मांग उठाएंगे, तो मांग पूरी करने वाली कमेटी भी हमारी होगी। दुनिया के इतिहास में उठाकर बता दो, हजारों, सैकड़ों, हजारों आंदोलन हुए हैं। हमने हमारे पूर्वजों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया है। किस प्रकार से पृथ्वी सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के समय से आंदोलन चल रहे हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुए हैं, उसके बाद भी आंदोलन, चौधरी चरण सिंह जी का आंदोलन था, महेंद्र सिंह टिकैत जी का आंदोलन था। उनकी मांगों से तो खैर आप ही पलट गए। खैर, हमारे पूर्वजों का साथ जो है इस प्रकार ऐसा कब हुआ कि जो मांग उठाए, और ये भी छोड़िए, किसान भी छोड़िए, किसी भी और वर्ग का, आज तो आपने रेडी फड़ी वाले भी आपके साथ आंदोलन में थे इसमें, आज तो अग्निपथ योजना को लेकर भी बड़े सारे लोग जो थे, कर्मचारी संगठन भी आपके साथ थे। खैर, मेरा उस पर नहीं जा रहा हूं विषय पर। मेरा सीधा पूछना है, आपकी ये मांग कितनी जायज है कि मांग भी हम उठाएंगे, और वो मांग कितनी जायज है और उसको पूरा किस प्रकार से किया जा सकता है वो भी हम तय करेंगे। अरे साहब, दूसरी बात, आपका ये बार दावा कि आप लोग जो है वो वाली वारिस है किसान के, साहब ये इसको कैसे आप टेस्ट करते हैं? आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो बड़े नेता थे संयुक्त किसान मोर्चा के, वो भाजपा के खिलाफ जगह जगह जाकर प्रचार करके आए। जहां संतन के पैर पड़े हैं वहां बंटाधार हुआ है साहब। मैं इस पर जाना नहीं चाहता था। आपके नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी 10 जगह उम्मीदवार खड़ा करते हैं पंजाब के अंदर, 10 की 10 जगह में 1% भी वोट नहीं आता आप में से। बलबीर सिंह राजेवाल इतने बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं 3%। आप और मैं, देखो हम किसान परिवार से, अभिमन्यु, देखो ईमानदारी से बात ठीक है। क्या समाज में, एक बात भाई साहब पूरी कर दूं, क्या समाज में 3% भी किसान नहीं है? और नहीं है तो किसान उनका साथ क्यों नहीं देते? आप थोड़ा देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर
घटक को महत्व मिले, ठीक है। इसलिए आपकी समिति बनाई। आप फौजी समिति में से दूसरे लोग सारे निकाल दो, सारे कृषि विशेषज्ञ निकाल दो, सारे कृषि अर्थशास्त्री निकाल दो, IIM के लोग हटा दो, IIT के लोग हटा दो, और हर प्रकार का जिस प्रकार के विशेषज्ञ सब हटा दो, जो ना खाता ना वही, जो आप कहें वही सही। ठीक है सर, अब थोड़ा समय भी कम बचा है, इसलिए सबसे कमेंट भी लेना है सर। ठीक है, सबके साथ मिलकर काम करना। ठीक है अभिमन्यु जी अपनी, ठीक है अभिमन्यु जी को कुछ ऑब्जेक्शन है आपकी बात पर, उसको एक बार जान ले, उसके बाद गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूँ, फिर रजत जी आपके पास आ रहा हूँ। छोड़ रहे हैं, ऐतिहासिक मौका है, देश का प्रधानमंत्री किसान के लिए बहुत कुछ करना। ठीक है सर, चलिए अब आप कुमार साहब को सुन लीजिए प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे, चलिए सुन लीजिए, अब थोड़ा सा सुन लीजिए आदरणीय, हम आपको ध्यान से सुन रहे थे। पहली बात, आप कार्यक्रम रिपीट करके देख लीजिए, हमने कहीं नहीं कहा कि कमेटी में सिर्फ हम ही हम होंगे। हमने कहा सरकार के प्रतिनिधि हो कमेटी में, उसके अलावा जो कृषि विशेषज्ञ हैं न्यूट्रल वो होने चाहिए, और हमारे एसकेएम के किसान नेता होने चाहिए। हमारा ऐतराज तो उन तथाकथित किसान नेताओं पे जिनको आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, एक बात। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने। वो एनएसओ का आंकड़ा आया, अभी एनएसओ का आंकड़ा तो ये कह रहा है कि 3 राज्यों में तो किसानों की आमदनी घट गई है। वो 2022 में कब दोगुनी होने वाली है, जरा एक बार वो डेट बता दे, और आंकड़ों के साथ इनके साथ बहस करने के लिए तैयार है। 2001 तो मेरे 10 सेकंड और दीजिए भाई साहब, देखिए एक बार बात पूरी होने दीजिए। एक बात इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री गुजरात होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में इनके हस्ताक्षर है, और उसके पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने लिखा कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। यदि एमएसपी की गारंटी नहीं है तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो जरा थोड़ा एक बार ये ठीक है सर, चलिए अब थोड़ा सा समय कम है, प्लीज थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूँ। गर्ग साहब आपका कमेंट लूंगा, उसके बाद रजत जी, फिर रावल साहब आपके पास में आ रहा हूँ आखिर में। गर्ग साहब रखिए बहुत जल्दी से अपनी बात। गुप्ता जी, सरकार ने कहा था कि किसान की जो फसल की लागत होगी उसमें 2 गुना उनको आमदनी का हम काम करके देंगे जी। और सरकार जब ये एमएसपी गारंटी की जो बात हो रही है, सरकार इसको गोलमोल कर रही है। किसान को जो एमएसपी गारंटी कानून बनाना नहीं चाहती सरकार, क्या चाहती है किसानों में फूट गिरे। जिस प्रकार अभिमन्यु ने सही कहा, जो किसान नेता आंदोलन के खिलाफ थे, सरकार के टोटकू बने हुए थे और इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको कमेटी में ले लिया। वो तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था एमएसपी कानून नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन रजत जी एक सवाल ये भी है ना, फिर एक सवाल ये भी है कि जो किसानों की मांग उठा रहे थे वो राजनीति में भी आए। ठीक है, आप उसको कमेटी में ले। ठीक है सर, चलिए ठीक है गर्ग साहब, प्लीज सर, प्लीज समय कम है। रजत जी सच्चाई तो ये भी है, जो किसानों की मांग उठा रहे थे वो राजनीति में भी आए। फिर रजत जी संक्षेप में बहुत देखिए, ये खुद उठाने वाले बात की कोई राजनीति, लेकिन जब कोई कॉज होता है ना कि राजनीति में हो तो आने नहीं चाहिए, लेकिन जब कॉज है, जब उस किसी भी दल से जुड़े हुए हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वोट सभी करते हैं, तो अगर कॉज सही हो तो राजनीति से ऊपर उठकर सबको एकजुटता में बल है, उसमें प्रेशर पड़ता है। बल्कि और पार्टियों के नेताओं को भी इस्तीफा देना चाहिए था, कांग्रेस के नेताओं को भी इस्तीफा देना चाहिए था अगर कॉज ऐसा हो। और क्या ये कोई मापदंड नहीं होता? क्या आपकी एनएसओ की रिपोर्ट है, आज 27 रुपए प्रतिदिन है, 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमाता है, लेकिन आप कहते हो कि भाई इन राज्यों के अंदर हमारे को इतने % वोट शेयर मिल गया, क्या 1% भी किसान है? मैं कहता हूं चाहे 0% किसान हो, कोई भी ना हो, चाहे आपकी पार्टी जीत रही है, लेकिन क्या किसानों की आय खत्म हो रही है? ठीक है, चलिए रावत साहब से फाइनल कमेंट सबकी बातों का ले लेते हैं सर। पराग जी 10 सेकंड में डिबेट में वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिला। और जिस बात का अभिमन्यु जी ने जिक्र किया, वो मुद्दा जो सबसे पहले वो पत्र है, वो पत्र शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे, उनके पास भी वो पत्र गया। ये सबसे पहले हम ही ने मीडिया में जाहिर की थी बात कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी गारंटी की मांग की थी। ठीक है सर, वो अभिमन्यु जी ठीक है, रावत साहब कंप्लीट करिए। ठीक है रावत साहब, एक क्लोजिंग कमेंट सर चाहूंगा, संक्षेप में सबकी बात, क्लोजिंग कमेंट बहुत संक्षेप। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का किसान जो है दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री 50,000 आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं बोलो रजत जी, मैं 50,000 आत्महत्या, 49,280 सुसाइड, फार्मर सुसाइड है ये इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रावल जी, ये आप ही के राज में हो रहा है।
ये आप ही के राज में हो रहा है। ठीक है रजत जी, प्लीज समय नहीं है, जल्दी से फाइनल कमेंट सर, क्लोजिंग कमेंट तो ले लीजिए। रावत साहब प्लीज रखिए, जल्द बहुत जल्दी कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए, खत्म करिए जल्दी। पंजाब का किसान देख लीजिए, कर्ज के मारे किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है, आप उसको भी देखिए आज क्या है किसान की। चलिए ठीक है सर, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है सर, और हम चाहेंगे सर कम से कम बातचीत से समाधान हो सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं प्लीज। आज समय इतनी इजाजत दे रहा मुझे, बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तमाम वो संगठन नहीं है जो कि नजर आए थे आंदोलन जब पहले हुआ था किसानों का, लेकिन अभी जो मांगे हैं किसानों की, उनमें प्रमुख तौर पर एमएसपी, लखीमपुर खीरी समेत तमाम कुछ ऐसी मांगे जिन पर बातचीत अभी भी नहीं बन पाई, या फिर किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार ने जो लिखित में गारंटी दी थी उस पर सरकार अमल नहीं कर पाई है। लेकिन आगे कैसे और बात बढ़ेगी, जो मांगे हैं उन पर कैसे आगे बातचीत बनेगी, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।